गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम राजन शिफा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए, कल हमने पढ़ लिया था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आज हम पढ़ रहे हैं इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंट या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, आर इंस्टेंट। आर इंस्टेंट का मतलब है किसी भी पॉइंट पर जो रिएक्शन की स्पीड होती है वो कहलाती है आर इंस्टेंट। क्या कहलाती है वो? आर इंस्टेंट। तो अपन कहते हैं कि सर द रेट ऑफ ए रिएक्शन एट ए पॉइंट इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, या द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट or products in infinitesimally small time interval in a reaction is known as instantaneous rate of reaction। क्लियर? मतलब किसी भी एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में होने वाला जो चेंज है वो कहलाता है आपके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? और जैसे अपन यहाँ बात करें, आर इंस्टेंटेनियस जो आएगा वो आएगा आपके लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। टाइम इंटरवल इन्फिनिटेसिमली स्मॉल ले लिया, मतलब टेंस टू जीरो ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस माइनस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। ओके, और जब यहाँ पर अपन लिमिट हटाएंगे तो ये क्या बनेगा? आर इंस्टेंटेनियस, वैल्यू रख दो इसकी, क्या आएगा? प्लस माइनस डीसी अपॉन dt। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है भाई? तो डीसी अपॉन dt के आगे प्लस माइनस आ रहा है, ये बताता है, प्लस तो बताता है किसको? इंक्रीमेंट या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यह माइनस बताता है आपके डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट को बताता है माइनस, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट को बताता है प्लस। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल, मतलब बहुत छोटा टाइम इंटरवल में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होता है वही कहलाता है आपके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं RINSC से। क्लियर? अब यहाँ पे हमें ग्राफ दे रखा हो तो ग्राफ से हम कैसे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, वो देखिएगा। जब आपको ग्राफ गिवन हो तो मान लीजिए जैसे आपको एक रिएक्शन दे दी R से P और P से R। यहां पर आपने एक ग्राफ बनाया किसके लिए? कंसंट्रेशन और टाइम, ये ग्राफ बनाया, और रिएक्टेंट के लिए ग्राफ ये आ गया। क्लियर? और ये ग्राफ आ गया, तो यहाँ पे अपन को कहते चलता कि पॉइंट ए पर वेलोसिटी क्या होगी। भाई गाड़ी चल रही है आपकी, और चलते चलते आप अचानक देखें कितनी स्पीड में चल रही है गाड़ी, तो वो कहलाता है इंस्टेंट रेट। उस समय की जो रेट आएगी वो आएगी। तो हमें ये रिएक्शन चल रही है और पॉइंट ए पर पूछे कि रेट क्या होगा, तो पॉइंट ए पर जो रेट आएगी वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको निकालने का तरीका है कि सर यहाँ पर जो पॉइंट ए है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? टेंजेंट ड्रॉ कर लो, और इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे? T1 टाइम पे कंसंट्रेशन C1 है और T2 टाइम पे कंसंट्रेशन C2 है, तो ये आ गया आपके DC और ये आ गया आपके dt। क्लियर? तो यहाँ जो R इंस्टेंटेनियस आएगा
वो कितना आएगा आपके C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, यही आएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहाँ जो R इंस्टेंटेनियस आएगा C2 माइनस C1 छोटा, C1 बड़ा है और C2 छोटा है, तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो माइनस DC अपॉन DT। ओके, ये हो गया आपके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू या फॉर द रिएक्टेंट। क्लियर? अब यहाँ पे हम अगर प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट के लिए बनाएं ग्राफ, तो प्रोडक्ट के लिए अपन ग्राफ बनाएं, तो यहाँ अपन ने ले लिया कंसंट्रेशन और यहाँ अपन ने ले लिया टाइम। ओके, तो यहाँ पर ये तो था किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। प्रोडक्ट के लिए कैसे जाता था ये ग्राफ, ऐसे जाता था। अब अपन से कहते सर इस पॉइंट ए पर वेलोसिटी क्या हो, तो पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी आएगी इसका टेंजेंट ड्रॉ कर लें, और टेंजेंट ड्रॉ करके यहाँ पे अपन निकाल लें T1 टाइम पर तो कंसंट्रेशन है C1 और T2 टाइम पर कंसंट्रेशन है C2। क्लियर? यहाँ पे क्या आ गया, ये इंटरवल DC चेंज इन कंसंट्रेशन, और ये क्या आ गया DT टाइम इंटरवल। ओके, अब आप यहाँ पर देखिएगा R इंस्टेंटेनियस आपको निकालना है, तो कितना आएगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, C2 माइनस C1 बड़ा कौन है C2, तो यहाँ पे आएगा प्लस DC अपॉन DT। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर है? तो प्लस तो किसको बता रहा है, प्लस बता रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट को, और माइनस बता रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट को। किसको बता रहा है, माइनस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट को। अब पहले बोलिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आई कि नहीं आई। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पॉइंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। किसी एक पॉइंट पर गाड़ी चल रही है आपकी, आपने कहा देखना भाई गाड़ी कितने में चल रही है, आप तुरंत देखा सर 120 किलोमीटर पर आवर चल रही है। क्लियर? तो ये तो नहीं कि 120 किलोमीटर पर आवर आपकी लगातार चली, नो, उस पॉइंट पर 120 किलोमीटर पर आवर थी। क्लियर है? तो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस। एक छोटे से टाइम इंटरवल में क्या रेट है यार, उस इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल में किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में होने वाला जो चेंज है वही कहलाता है आपके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? जो ऐसे आएगा। क्लियर? अब हमसे कोई कह दे कि सर किसी रिएक्शन के लिए, जैसे आपने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया था, क्या ऐसे ही आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो आपने लिया स्मॉल a प्लस स्मॉल b इक्वल टू स्मॉल c प्लस स्मॉल d। तो यहाँ जो आएगा R इंस्टेंटेनियस, ये रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा, ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर है स्मॉल a, तो नीचे जाएगा ये। क्लियर? और यहाँ पे क्या आएगा dA अपॉन dt। क्लियर? फिर यहाँ पर देखें ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा 1 अपॉन b dB अपॉन dt, और यहाँ पे बराबर ये प्रोडक्ट है तो यहाँ प्लस आएगा 1/c dC बाई dt, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा 1/d dd बाई dt। क्लियर? तो यहाँ अपन देखें dA बाई dt रेट ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ A, dV बाई dt रेट ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ B, dC बाई dt रेट ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, और dd बाई dt रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D। क्लियर? ये आएगा इंस्टेंटेनियस। क्लियर? फिर अपन यहाँ बात करें, जैसे आपने एक एग्जांपल और ले लिया, मान लो यहाँ पे लिया 2N2O5 बराबर 2 या 4NO2 प्लस O2, ये ले लिया। तो यहाँ पर जो R इंस्टेंटेनियस आएगा कितना आएगा, -1/2 dN2O5 अपॉन dt बराबर प्लस 1/4 dNO2 बाई dt, और प्लस का 1/1
dO2/dt। क्लियर? ये आएगा। तो ये किसका रेट ऑफ क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है इस एबव इक्वेशन के लिए। क्लियर? अब आपको कोई कह दे यहाँ पर कैसा, जैसे आपने ले लिया 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस बराबर यहाँ पे दे दे 3Br2 प्लस 3H2O। अब इसके लिए कहे आपसे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करिए, तो आप कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं। तो आप करके देखिएगा, जो नहीं है आप बताइएगा मेरे को, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा आपके, यहाँ R इंस्टेंटेनियस जो आएगा वो कितना आएगा? ये आएगा -1/5 d Br माइनस अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस d BrO3 माइनस अपॉन dt इज इक्वल टू -1/6 dH प्लस अपॉन dt। ओके, ये तो आ गया। रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा आपके? 3Br2 है तो माइनस प्लस का 1/3 dBr2 अपॉन dt बराबर 3H2 है तो प्लस का 1/3 dH2O/dt। ये ऐसे आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, कोई दिक्कत है इस रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं आप। क्लियर? तो आप लिखिएगा जो भी आपके पास रिएक्शन हो उसके लिए लिखिएगा, क्योंकि ये तो अभी थ्योरेटिकल वैल्यू है तो ऐसे लिखेंगे अपन, जब प्रैक्टिकल आएगा तो बाद में वैसे लिखेंगे। अब आप यहाँ देखिएगा, इंस्टेंटेनियस के बाद अपन बात करें, जो अगला आता है वो आता है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट नाम से फेमस है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर इनिशियल। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि t इक्वल टू 0 पर, मतलब इनिशियल में, इनिशियल का मतलब क्या है? t बराबर 0, जब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तब की बात कर रहे हैं, और रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तब की बात कर रहे हैं। तो t बराबर 0 पर जो रिएक्शन की रेट आती है वही कहलाती है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो आप जानते हैं, जैसे मान लो R से P है तो t बराबर 0 पर तो P प्रोडक्ट होता ही नहीं है, केवल रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होता है। तो अगर अपन निकालना चाहें तो यहां अपन ने ले लिया कंसंट्रेशन और यहां पे अपन ने ले लिया टाइम। क्लियर? तो t बराबर 0 पर द रेट ऑफ रिएक्शन एट t इक्वल टू 0 इज नॉन एज इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट के लिए ये वाला ग्राफ आता मान लो, तो ये t बराबर 0 यहां पर है, तो इस पॉइंट A पर जो रेट आएगी वो रेट कहलाएगी आपके इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। कहलाएगी वो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। और ये कैसे आएगी आपके, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे पॉइंट ए पर, और ड्रॉ करके फिर इसके वही निकालेंगे क्या, स्लोप। और जो इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो स्लोप ही कहलाएगा आर इनिशियल। क्या कहलाएगा? आर इनिशियल। ये किसी भी रिएक्शन के लिए मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन इस पे नहीं पूछा, क्वेश्चन एवरेज और इंस्टेंटेनियस से पूछा है। क्लियर है? तो एट t इक्वल टू 0 द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। एनी कंफ्यूजन? चलिए अपन हम यहाँ बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आपके यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, और यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, रेट इक्वल टू होती है कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। भाई फॉर्मूला क्या होता है रेट का? डेल्टा C अपॉन डेल्टा T होता है। क्लियर? डेल्टा T क्या है? कंसंट्रेशन है, और डेल्टा T क्या है? टाइम है। तो ये रेट की यूनिट क्या हो गई? रेट की यूनिट हो गई कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स। ओके, और कंसंट्रेशन किसमें है? आपके मोल पर लीटर में। तो कंसंट्रेशन है आपके मोल पर लीटर, और टाइम आप चाहें तो सेकंड इनवर्स में हो सकता है,
आप टाइम को सेकंड में भी ले सकते हैं और मिनट में भी ले सकते हैं और आवर्स में भी ले सकते हैं और डेज में भी ले सकते हैं और ईयर्स में भी ले सकते हैं। क्लियर? टाइम को नहीं लेना है तो वीक में और मंथ में नहीं लेना है, बाकी आप इन सब में ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे इनकी यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर पर मिनट, फिर मोल पर लीटर पर आवर, मोल पर लीटर पर डे और मोल पर लीटर पर ईयर। इनमें से जो भी टाइम आपको गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आपका यूनिट आ जाएगा। क्लियर है? अगर टाइम मिनट में तो मिनट इनवर्स आएगा, टाइम सेकंड में तो सेकंड इनवर्स आएगा, टाइम डेज में तो डेज इनवर्स आएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दें आपको, एक क्वेश्चन दे दें आपको कि सर इन ए रिएक्शन, क्वेश्चन दे दिया इन ए रिएक्शन R2P, clear, the concentration of R become 0.02 from 0.03 in 10 minutes. In 10 minutes. Then find the average rate of reaction in both second and minute. इन दोनों की टर्म में फाइंड करना है, सेकंड की और मिनट की में। तो देखिए कैसे आएगा। अपन को पहले मिनट वाला दे रखा है, तो देख लें यहाँ पर डेल्टा टी दे रखा है कितना, आपके 10 मिनट। क्लियर? C1 कितना है, 0.03 है और C2 कितना है, 0.02 है। क्लियर है? तो डेल्टा C कितना आया, डेल्टा C आया आपके C2 माइनस C1 होगा, तो 0.02 माइनस 0.013 बराबर माइनस का 0.01। अब आपके यहाँ पर रेट क्या आएगी, R इंस्टेंटेनियस, रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की फॉर्म में क्या आएगा, माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। डेल्टा C की वैल्यू क्या है, माइनस 0.01 है, तो माइनस और माइनस 0.01 अपॉन डेल्टा T 10, माइनस से माइनस कट गया तो रेट ऑलवेज पॉजिटिव होगी ना अपने आप ही। क्लियर? तो यहाँ R इंस्टेंटेनियस कितना होगा, ये 10 से डिवाइड किया तो ऊपर 10 टू पावर माइनस 2 है, ये हो जाएगी माइनस 3 हो जाएगी, तो ये हो गया 10 टू पावर माइनस 3, तो 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल पर लीटर। भाई ये मोल पर लीटर में थी और ये टाइम किसमें है आपका, मिनट में है, तो पर मिनट, पर मिनट। अब हमें यहाँ टाइम को रखना है पर सेकंड में, तो मिनट कहां पर है, नीचे ना यहाँ, तो मिनट की वैल्यू रख दो सेकंड में, तो कितना आएगा, R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, टाइम रख दिया सेकंड, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है, तो कितना हो गया 1/60, 1/60 पॉइंट लगाया 10 हो गया, 0 लगाया 100 हो गया, 1 टाइम गया 60, 40 बचा, 400 हो गया, 6 टाइम गया 360 हो गया, फिर 40 बचा 6 टाइम गया, तो यहाँ कितना आ गया 0.0166 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 है, इस पॉइंट को यहाँ किसका आएंगे, तो 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मोल पर लीटर। अब टाइम किस में आ गया, पर सेकंड में, टाइम किस में आ गया वो आपका, पर सेकंड में आ गया टाइम। कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? ये है आपके सेकंड में और ये है आपके मिनट में। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा उसने कैसे पूछा है आपसे और कैसे नहीं पूछा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? क्लियर? चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं, कर लेंगे इसको, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट रेट लॉ की, जो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, रेट लॉ और रेट कांस्टेंट।
यहाँ पे ले लिया अपन रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, क्लियर। और इसे ही बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं भाई? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो रेट लॉ क्या कहता है वो देखिएगा। रेट लॉ कहता है कि जब किसी भी रिएक्शन की रेट को उसमें प्रेजेंट रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए तो वहां पर जो रेट ऑफ जो इक्वेशन ऑब्टेन होता है उसे हम कहते हैं रेट लॉ। तो हम क्या कहते हैं? व्हेन द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज रिप्रेजेंट in the term of powers of molar concentration of reactant, then it is known as rate law or differential rate equation, clear। तो जैसे यहाँ पे अपन ने कहा स्मॉल a प्लस स्मॉल b इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली। तो यहाँ पर जो रेट आएगी वो रेट क्या होती है? ये रेट अपन ने कहते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी a की पावर x के और b की पावर y के। तो यहाँ जो रेट आएगी वो कहलाएगी आपके कितना? रेट क्या होती है? dx बाई dt होती है, क्लियर। और dx बाई dt होती है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, क्या आएगा? इंटू a की पावर x इंटू b की पावर y। तो यहाँ जो इक्वेशन बनाया ये कहलाता है आपके रेट लॉ। क्या कहलाता है? इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज रेट लॉ। ये है रेट लॉ। क्या कहा रेट लॉ में? जब किसी रिएक्शन की रेट को रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर्स में रिप्रेजेंट किया जाए तो मोलर कंसंट्रेशन ए और बी है, उसकी पावर हमने लिख दी एक्स और वाई। अब यहां पर इसे कहते हैं रेट लॉ और इसे ही कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ओके, क्या कहते हैं इसको? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ बात आती है सर ये एक्स और वाई लिखा, यहाँ ये ए और बी है, तो अपन कहते हैं यहाँ यह एक्स एंड वाई मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए एंड बी। ए और बी के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, मे बी और मे नॉट भी। ये क्या है? ये दोनों के दोनों जो है वो प्रैक्टिकल वैल्यू है। और प्रैक्टिकल वैल्यू है तो प्रैक्टिकल वैल्यू कभी भी ऐसी थ्योरेटिकल चीजों को देख के नहीं निकाल सकते। प्रैक्टिकल वैल्यू के लिए वो डाटा देगा और जो वैल्यू आएंगी उनसे आंसर आएगा, वो प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो ये एक्स और वाई जो है ए और बी के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्लियर। और यहाँ जो के है इस रिएक्शन में, जो के है ये कहलाता है आपका रेट कांस्टेंट और स्पेशल रेट ऑफ रिएक्शन, विशिष्ट रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर। तो यहां पर ये कहलाता है रेट कांस्टेंट और स्पेशल रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर। अब इसको कैसे निकालते हैं इसकी डेफिनेशन को, तो देखिएगा। इसकी डेफिनेशन को निकालने के लिए हमें इक्वेशन 1 का सहारा लेना पड़ेगा। आप यहां देखिए, आपने यहां पर कह दिया इफ A इक्वल टू B इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, तो यहां पर इन दोनों की वैल्यू 1 रख दी, तो जो रेट आएगी वो आएगी इक्वल टू K। इसका मतलब क्या है? इफ इन ए रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट बिकम यूनिट देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाएगा ये? रेट कांस्टेंट भी कहते हैं इसको और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं इसको, क्लियर। ये कहलाती है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये है आपके के रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, यदि उन सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिट कर दिया जाए तो यूनिट करने पर जो रिएक्शन की रेट आती है वही कहलाती है
स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाती है वो? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। क्लियर? अब जैसे अपन ने यहाँ पे दिया कि सर एक्स और वाई कैसे आएंगे, बराबर नहीं होते, तो वो वैल्यू देगा, एक क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन के बेस पे कर देते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल दिया आपको सिंपल कि सर यहाँ पे दे दिया 2NO प्लस 2H2 बराबर N2 प्लस 2H2O। तो यहाँ जो इसकी रेट आ रही है वो रेट बराबर इक्वेशन क्या आ रही है? के NO का स्क्वायर और H2 की पावर 1। तो यहाँ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। अब यहाँ देखो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 2 है। क्लियर? तो क्या है x और y की वैल्यू a और b के इक्वल है? नहीं है ना भाई? तो यहाँ पर ये इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। क्लियर? ये चीज ध्यान दें। यहाँ क्या कहा मैंने? ये इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे आपने इक्वेशन ली, मान लो 2NO प्लस O2 बराबर 2NO। आपने इक्वेशन ली, इसके लिए रेट कितनी आएगी? इसके लिए रेट आती है K इंटू NO का स्क्वायर और O2 की पावर 1। तो एडिटी आएगी ना भाई, x बराबर 2 है तो a बराबर भी 2 है, और यहाँ O2 पर बाई b बराबर 1 है तो y बराबर भी 1 है। तो अपन इस रिएक्शन को देख के डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते कभी भी। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि सर मैं इसको ये ऐसे लिख दूं, तो इसके लिए कैसे लिखोगे आप? यहाँ कोई रूल नहीं है, यहाँ केवल प्रैक्टिकल वैल्यूज है। न्यूमेरिकल आएगा, उस न्यूमेरिकल में वैल्यूज गिवन होंगे और उन वैल्यूज के बेस पर हम इन फॉर्मूले को बनाएंगे। क्लियर? जो अपन कल पढ़ेंगे। जैसे आपने और एग्जाम्पल लिया CaCl3 प्लस Cl2 बराबर CCl4 प्लस HCl। ओके, तो यहाँ जो रेट आएगी इस रिएक्शन की, वो रेट आएगी K CaCl3 की पावर 1 और Cl2 की पावर हाफ। तो ये x बराबर 1 है, a बराबर भी 1 है, y बराबर हाफ है, जबकि b बराबर 1 है। तो इक्वल नहीं है ना भाई x और y किसके? a और b के। तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये डिपेंड करेंगे प्रैक्टिकल्स पर और डाटाज पर, वो अपन यूज करते हैं। कोई दिक्कत है तो आप बताइए। यहाँ तक क्लियर?